नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैक्स रिप्लाई जीएसटी लाइब्रेरी में। सीबीआईसी ने 14 अगस्त 2024 को एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जारी करी है। ये इंस्ट्रक्शन बात करती है ट्रेड प्रैक्टिस और जीएसटी लॉ के डिफरेंसेस के बारे में। ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है, जीएसटी लॉ का इंटरप्रिटेशन क्या होता है और ये इंस्ट्रक्शन क्यों आई है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। डिटेल में बने रहेगा हमारे साथ वीडियो में। सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन क्यों आई है और ये ट्रेड प्रैक्टिस और जीएसटी लॉ की इंटरप्रिटेशन क्या होती है। देखिए दोस्तों, ये इंस्ट्रक्शन आई है जहां जहां पे ट्रेड प्रैक्टिस और जीएसटी लॉ की इंटरप्रिटेशन में फ़र्क है, उस फ़र्क को कैसे डील करेगा डिपार्टमेंट, उसके लिए ये इंस्ट्रक्शन आई है। अब ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है? ट्रेड प्रैक्टिस समझिए दोस्तों, आसान भाषा में इसका मतलब है कि किसी पर्टिकुलर प्रोविज़न को लेके व्यापारी की क्या समझ है। यानी कि जो आम व्यापारी है, जो ट्रेडर है, जो उसकी एसोसिएशन है, जो उसकी मार्केट है, जिस इंडस्ट्री में वो काम करता है, उस इंडस्ट्री की, उस मार्केट की, उस व्यापारी की कलेक्टिव समझ को हम कहते हैं ट्रेड प्रैक्टिस। यानी कि पर्टिकुलर प्रोविज़न को जिस तरह से उसकी इंडस्ट्री, उसकी मार्केट अभी तक समझ रही थी, उसको हम बोलते हैं ट्रेड प्रैक्टिस। और जीएसटी लॉ की इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि जो कानून के जानकार हैं, जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, जीएसटी ऑफिसर है, जो उनकी समझ है जीएसटी प्रोविज़न को लेके। यहाँ पे जानकार से मेरा मतलब है जीएसटी डिपार्टमेंट और जीएसटी ऑफिसर, क्योंकि देखिए सीए की इंटरप्रिटेशन तो डिपार्टमेंट नहीं मानेगा। तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट को लेके चल रहे हैं कि डिपार्टमेंट की क्या समझ है किसी प्रोविज़न को लेके। और ट्रेड प्रैक्टिस को आप समझ लीजिए कि मार्केट की क्या समझ है किसी प्रोविज़न को लेके। अब इन दोनों समझ में जब डिफरेंस आता है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन आई है कि भाई जो अगर दोनों में फ़र्क आ गया और उस वजह से अगर एसएससी के ऊपर कोई डिमांड आ रही है तो कैसे ऑफिसर को इस मैटर को डील करना है। इसके लिए डिपार्टमेंट ने एक इंस्ट्रक्शन पहले जारी करी थी 30 मार्च 2024 को। आइए लेके चलते हैं आपको पुरानी इंस्ट्रक्शन पे। पहले देखिए, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड बताते थे कि बैकग्राउंड क्या है। 30 मार्च 2024 को, ये 30 मार्च 2024 को एक इंस्ट्रक्शन आई थी, इंस्ट्रक्शन नंबर 1/2023-24। ये इंस्ट्रक्शन बात करती थी इस मैटर में भी जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा इसमें और बहुत सारे मैटर थे, पर अभी हम सिर्फ इस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे बात कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया, ट्रेड प्रैक्टिस वर्सेस जीएसटी इंटरप्रिटेशन। तो ये बात करती थी कि जहाँ पे इनमें डिफरेंस आएगा उसको ऑफिसर किस तरह डील करेगा। और ये जो इंस्ट्रक्शन थी ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन मैटर के लिए थी। यानी कि इंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन मैटर्स के लिए इशू करी थी। जो इन्वेस्टिगेशन में मैटर्स एसएससी के लगे हुए हैं वहाँ पे ऑफिसर को ये इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो करनी थी। लेकिन अब जो सीबीआईसी ने नई इंस्ट्रक्शन जारी करी है, इंस्ट्रक्शन नंबर 3/2024, ये इंस्ट्रक्शन आई है 14 अगस्त 2024 को। इसमें क्या कहा है सीबीआईसी ने? इसमें बेसिकली क्या किया है कि जो उस इंस्ट्रक्शन का पर्टिकुलर पैरा नंबर 2G था, यानी कि जो ट्रेड प्रैक्टिस और जीएसटी लॉ के इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा था, उसको अब ऑडिट मैटर्स पे भी अप्लाई कर दिया है। यानी कि किसी एसएससी का केस अगर ऑडिट के अंदर खुला हुआ है, जीएसटी ऑडिट के सेक्शन के अंदर खुला हुआ है, तो भी ये पैराग्राफ अप्लाई होगा। यानी कि एसएससी को फ़ायदा मिल रहा है अब इस पैराग्राफ का अपने ऑडिट के केसेस में भी। पहले ये फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के केसेस में था, ऑडिट के केसेस में नहीं था। तो सबसे पहले तो आपने समझ लिया कि इंस्ट्रक्शन क्यों आई है। ये पुरानी इंस्ट्रक्शन का एक्सटेंशन है। उस इंस्ट्रक्शन में से एक पर्टिकुलर पैरा नंबर 2G, उसको अप्लाई किया जा रहा है ऑडिट के मैटर्स पे। तो अब यहाँ तक आप समझ गए। अब चलते हैं कि ये पैराग्राफ कहता क्या है। पैराग्राफ देखिए बात करता है ट्रेड प्रैक्टिस और जीएसटी लॉ के डिफरेंस के बारे में। ट्रेड प्रैक्टिस मैंने आपको बताया, ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि वे ऑफ डूइंग बिजनेस दैट इज कॉमनली यूज इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। यानी कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में किस तरह से व्यापारी लोग जो एक्चुअल व्यापार कर रहे हैं, देखिए जो व्यापारी भाई है अपने, वो एक्चुअल व्यापार कर रहे हैं ना। हम तो सीए लोग हैं या ऑफिसर हैं, वो अपनी इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। हम सीए अपनी बेस्ट इंटरप्रिटेशन देते हैं अपने ट्रेडर्स को, जीएसटी ऑफिसर अपने हिसाब से अपनी इंटरप्रिटेशन निकालते हैं जो उनकी बेस्ट इंटरप्रिटेशन होती है। लेकिन एक्चुअली में जो व्यापार कर रहा है हमारा व्यापारी भाई, उसकी भी तो एक समझ है इंडस्ट्री को लेके। वो जिस मार्केट में बैठा है उस मार्केट की भी अपनी एक समझ है इंडस्ट्री को लेके। अब देखिए फ़र्क कैसे आता है कि मार्केट तो बहुत पुरानी होती है, व्यापारी तो देखिए नए आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन जो मार्केट है वो सालों पुरानी होती है। तो मार्केट की प्रोविज़न को लेके अपनी एक समझ होती है। कई बार वो समझ जो है वो डिपार्टमेंट की समझ से मैच नहीं होती। ठीक है, तो उसमें डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मेरे पास कुछ क्लाइंट हैं ड्राई फ्रूट्स के, जो ड्राई फ्रूट का काम करते हैं खारी बावली में, बड़े बड़े इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं जो होलसेल का काम करते हैं। उनके जो ऑफिसेस हैं वो खारी बावली में है।
लेकिन उनका पास तो स्टॉक बहुत ज़्यादा होता है, उनके पास तो करोड़ों का स्टॉक होता है। खारी बावली की दुकानें हैं छोटी-छोटी सी, ठीक है? तो वो स्टॉक कहाँ रखेंगे अपना? पहले जब वो दिल्ली में गोडाउन थे, तो वो अपने दिल्ली में रखते थे, जहाँ पे दिल्ली में गोडाउन्स थे, लेकिन अब दिल्ली में ज़्यादातर गोडाउन्स बंद हो गए हैं। तो सारे गोडाउन शिफ्ट हो गए हैं हरियाणा में। तो अब उन्होंने क्या किया, अपना माल रखना शुरू कर दिया हरियाणा में। बैठे हैं दिल्ली में, खारी बावली में, वहाँ से बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ से सौदा हो रहा है, वहाँ से सेल परचेज़ हो रही है, सब कुछ वहाँ हो रहा है। लेकिन सारा माल कहाँ रखा हुआ है? हरियाणा में। सीधा इंपोर्ट करते हैं, माल चला जाता है हरियाणा के गोडाउन में, जो उनका कोल्ड स्टोरेज है, गोडाउन है। कोई ग्राहक आया, उन्होंने कहा भाई मुझे आप 100 कट्टे दे दीजिए, उन्होंने सीधा हरियाणा में अपने कस्टमर केयर पे, जो उनका वहाँ पे बंदा बैठा है गोडाउन में, उसको फ़ोन किया कि ठीक है भाई ये 100 कट्टे इस व्यापारी के यहाँ, इस ग्राहक के यहाँ भिजवाने हैं, वहाँ से सीधा माल पहुँच गया। यानी कि सारा सौदा हो रहा है खारी बावली में, ऑफिस वहाँ पे है, जीएसटी नंबर खारी बावली का है, लेकिन सारा माल रखा है हरियाणा में। सारा माल आ भी हरियाणा में रहा है, जो सेल हो रहा है वो भी हरियाणा से हो रहा है। तो अब यहाँ पे समझिए दिक्कत क्या हुई। मेरे व्यापारी थे, मेरा भी क्लाइंट है वहाँ पे। मैंने उन्हें कहा कि भाई आपको हरियाणा में रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में तो हम इसको ऐड करा नहीं सकते दिल्ली की आरसी में। अगर ये दिल्ली में एड्रेस होता हम इसको दिल्ली में ऐड करा देते, कोई इशू ही नहीं था। लेकिन क्योंकि ये आउट ऑफ स्टेट एड्रेस है, तो आपको एक नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ऐसा मैंने सलाह दी व्यापारियों को। उन्होंने कहा कि सर क्या सीए साहब आप अपना प्रोविज़न बता रहे हैं, आप अपना कानून बता रहे हैं, यहाँ तो मार्केट में किसी ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा, सब ऐसे ही कर रहे हैं, सब खारी बावली में बैठे हैं, रजिस्ट्रेशन सबका खारी बावली का है, सबका माल हरियाणा में रखा है, वहीं पे माल इन हो रहा है, वहीं से माल आउट हो रहा है, दिल्ली में माल आ ही नहीं रहा। ठीक है, दिल्ली में थोड़ा बहुत माल आ जाता है, मान लीजिए कोई दिल्ली का व्यापारी है तो दिल्ली माल आ जाएगा, अदरवाइज सारा माल हरियाणा से इन एंड आउट हो रहा है। तो वो कहते हैं सर कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा, आप हमें कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करा लो। देखिए मैंने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन निकाली कि भाई जीएसटी लॉ की इंटरप्रिटेशन यही कहती है कि जहाँ पे आपका माल रखा है वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। कल को सपोज रेड हो गई, सर्च हो गई, छापा पड़ गया, तो आप क्या बताएंगे भाई सर्च होगा यहाँ दिल्ली में, बुक्स में आ रहा है स्टॉक मान लो 10 करोड़ का, दुकान पे माल रखा है 10 रुपये का। ठीक है, सारा स्टॉक कहाँ रखा है? हरियाणा में। हरियाणा में छापा पड़ गया, वहाँ पे माल पड़ा है 10 करोड़ का, वहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है आपका, तो प्रोविज़न में डिफ़िकल्टी तो है। तो लेकिन व्यापारी भाई मेरे कहने लगे कि नहीं सर आप तो ठीक कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन लेना बनता होगा, अगर आप कह रहे हैं तो ठीक होगा। हालाँकि उनके हिसाब से ठीक नहीं था। बट उन्होंने मेरी बात फिर भी मान ली कि ठीक है, दिल रखने के लिए चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि अगर आप ठीक भी कह रहे हैं तो यहाँ तो कोई भी नहीं ले रहा रजिस्ट्रेशन, तो हम क्यों ले लें खामखा में, हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। क्योंकि रजिस्ट्रेशन 2 लेने का मतलब है कि रिटर्न 2 जाएँगी, अकाउंटिंग 2 होगी, सब कुछ डबल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा सर रजिस्ट्रेशन तो हम नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट में कोई भी नहीं ले रहा, हम भी मार्केट के हिसाब से चलेंगे, मार्केट भी ऐसे ही चल रही है तो हम भी ऐसे ही चलेंगे। तो यहाँ पे ऐसे बनती है ट्रेड प्रैक्टिस और जीएसटी लॉ के इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस। तो जब ये ट्रेड प्रैक्टिस और ऑफिसर की इंटरप्रिटेशन में कोई फ़र्क आ जाता है, तो देखिए डिपार्टमेंट ने क्या इंस्ट्रक्शन जारी करी है कि किस तरह आपको डील करना है। इंस्ट्रक्शन क्या क्या कहती है? इंस्ट्रक्शन ये कहती है कि अगर ऑफिसर की कोई भी इंटरप्रिटेशन जो है वो बन रही है एक्ट रूल्स को लेके, नोटिफिकेशन या सर्कुलर, कोई भी किसी भी तरह का प्रोविजन सारे इसमें कवर्ड हो गए हैं एटसेट्रा लिखा हुआ है, उसका इफेक्ट क्या आ रहा है? उसका इफेक्ट ये आ रहा है कि एसएससी के ऊपर जो है वो नॉन पेमेंट या शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स की डिमांड बन रही है। यानी कि ज़्यादा टैक्स बन रहा है, क्योंकि कम बनेगा तो ऑफिसर क्यों कहेगा? ऑफिसर तो तभी कहते हैं ना जब आपका शॉर्ट टैक्स बन रहा हो या नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बन रहा हो। अगर मान लीजिए उल्टा समझ होता है कि भाई व्यापारी ने ज़्यादा टैक्स दे दिया, ऑफिसर कम हो कह रहा है, तो फिर ऑफिसर तो कुछ कहेगा ही नहीं। तो यहाँ पे शॉर्ट पेमेंट या नॉन पेमेंट का अगर केस बनता है, लेकिन वो केस क्यों बन रहा है? वो डिमांड बन रही है बिकॉज ऑफ सम प्रिवेलिंग ट्रेड प्रैक्टिस इन द सेक्टर, इन द पर्टिकुलर सेक्टर और इंडस्ट्री। यानी कि उस इंडस्ट्री और सेक्टर की यही समझ थी, उनको लगता था हम ठीक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अपने व्यापारी भाइयों का आपको एग्जांपल दिया खारी बावली के, ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के कंप्लायंस नहीं करना चाह रहे, वो मार्केट में ऐसा ही चल रहा है तो सब लोग मार्केट को ही फॉलो कर रहे हैं। कोई लॉ को फॉलो नहीं करना चाह रहा कि भाई मार्केट के साथ ही हम चलेंगे, हम अलग से नहीं जाना चाहते। तो जब पूरी मार्केट की समझ एक तरफ है और लॉ की इंटरप्रिटेशन जो ऑफिसर की है वो एक तरफ है, तो आपका जो डिफरेंस बनता है उसको किस तरह से डील करेंगे, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में ये बताया हुआ है। अगले पैराग्राफ में चलते हैं सेक्शन में। तो यहाँ पे बताया है कि जो जोनल प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर हैं वो रेफरेंस लेंगे जीएसटी पॉलिसी विंग और टैक्स रिसर्च यूनिट का। यानी कि आपको कोई भी इस तरह का मैटर अगर फंसता है आपके पास ऑडिट में या इन्वेस्टिगेशन में, दोनों का वर्ड है इस टाइम, तो आप रेफर करेंगे, रेफरेंस लेंगे। यानी कि ऑलरेडी इस तरह का मैटर अगर कोई जीएसटी पॉलिसी विंग ने या टैक्स रिसर्च यूनिट ने ऑलरेडी इसके ऊपर कोई क्लेरिफिकेशन दी हुई है, कोई इसके ऊपर कोई ना कोई सर्कुलर या क्लेरिफिकेशन है, तो आपको उसका रेफरेंस लेना है अपना ऑडिट कंक्लूड करने से पहले। यहाँ पे लिखा हुआ है
जितना अर्लीस्ट पॉसिबल हो आप उसको रेफर करेंगे जीएसटी पॉलिसी विंग में और उसका रेफरेंस लेंगे आप उसके क्लेरिफिकेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे उसका रेफरेंस लेने के बाद ही आपको ये अपना ऑडिट जो है वो कंक्लूड करना है। ये कुल मिला के इस इंस्ट्रक्शन में बात करी गई है। साथ ही ये सिर्फ न्यू ऑडिट्स के लिए नहीं है, देखिए ऑडिट तो कवर्ड है, पर न्यू ऑडिट नहीं, जो ऑनगोइंग ऑडिट है, यानी कि जिन व्यापारी भाइयों का ऑडिट हमारा चल रहा है ऑलरेडी, उनका भी अगर कोई केस इस मैटर में फंसता है तो भी ऑफिसर इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे ऑनगोइंग केसेस में भी, यानी पुराने केस में भी करना है और नए केस में भी करना है, सब केसेस में इसको फॉलो करके चलना है। ऐसा नहीं है कि भाई इंस्ट्रक्शन आ जाइए, केस आपका पहले से खुला हुआ है, नहीं, केस पहले से भी खुला हुआ है तो भी आपको इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। तो ये पूरी इंस्ट्रक्शन हमने अपने पोर्टल पे डाल दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, अगर आप टैक्स प्रोफेशनल हैं, आप ट्रेडर हैं, तो आपके काम आएगी, कहीं ना कहीं ये इंस्ट्रक्शन आपके ज़रूर काम आएगी। इसको आप संभाल के रखिएगा कि अगर ऑफिसर आपके फॉलो नहीं कर रहे तो एटलीस्ट आप दिखा सकते हैं कि देखिए ये वाली इंस्ट्रक्शन आई थी, इसके रिगार्डिंग एक टैक्स टीचर यूनिट जो है जीएसटी पॉलिसी विंग तो है उसमें कोई क्लेरिफिकेशन आई है, उसको आप अप्लाई करिए। तो ये पूरी इंस्ट्रक्शन हमने डाल दी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आपको पोर्टल पे आप हमारे जाएंगे वहाँ पे आपको ये पूरी इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे हमने डाल के अपलोड कर दी है, पर इसको डाउनलोड करने के लिए, व्यू करने के लिए आपको हमारी टैक्स लाइब्रेरी का एक सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा। तो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप हमारा कोई भी एक प्लान ले सकते हैं। हमारे पास 1 साल से लेके लाइफ टाइम तक के प्लान्स हैं, जो प्लान आपको सूट करे वो प्लान आप ले लीजिएगा। आपको सब में सेम डेटाबेस मिलता है, सिर्फ डिस्काउंट्स का फ़र्क है, वैलिडिटी का फ़र्क है। जितना आप हायर प्लान लेंगे उतना आपको हायर डिस्काउंट मिलेगा, दैट्स इट। इसमें जो है आपको डेटाबेस सब में सेम मिलता है, उसकी आप चिंता मत करिए कि डेटाबेस की हायर प्लान है तो डेटाबेस ज़्यादा मिलेगा, नहीं, डेटाबेस सेम है, सिर्फ आपको हायर प्लान पे हायर डिस्काउंट मिल जाता है। तो जो भी प्लान आपको सूट करे आप ले सकते हैं। उसके बाद आप प्लान लेने के बाद आप आइएगा और यहाँ से इंस्ट्रक्शन आप डाउनलोड पोर्टल से कर सकते हैं। अगर इस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या हमारी लाइब्रेरी के प्लान से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।